नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं हम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आपके प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। खासा आज के विषय की जब बात की जाए तो आज के विषय में जिस एक पहलू के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, एक्चुअली हमारे यहाँ पे एक वैकेंसी अनाउंस करी गई है। अगर हम पुलिस भर्ती की बात करें, चूँकि पुलिस भर्ती के लिए आप लोग तो बिल्कुल तत्पर रहते हैं। पुलिस भर्ती में आपने देखा होगा कि एक फिजिकल परीक्षा कराई जाती है, दौड़ की परीक्षा। लेकिन अगर हम कहें कि दौड़ की परीक्षा नहीं होगी तब भी आपको पुलिस की नौकरी मिल जाएगी, तो फिर कहेंगे नहीं नहीं, कम से कम लिखित परीक्षा तो कराया जाएगा। तो हम कहेंगे नहीं, लिखित परीक्षा भी नहीं होगी फिर भी आपको पुलिस की नौकरी मिल जाएगी। तो कहेंगे हाँ, ऐसा भी कुछ होता है, ना कि लिखित परीक्षा ना कि दौड़ की परीक्षा और हमें पुलिस की नौकरी मिल रही है। आखिर ये कहाँ पे हो रहा है? ऐसा कहाँ पे गोल्डन चांस हमें मिल रहा है? हमें भी बता दीजिए, हम इसका फॉर्म भरेंगे। तो इसीलिए आपके लिए ये सूचना हमने आप सबके साथ साझा करनी है कि अब हमारे यहाँ पे पुलिस भर्ती में अगर आप जाना चाहते हैं तो ऐसे में आपके लिए एक बड़ा गोल्डन चांस है। एक वैकेंसी हमारे यहाँ पे अनाउंस हुई है जिसमें ना तो कोई फिजिकल परीक्षा होनी है, ना तो कोई लिखित परीक्षा होनी है। और इस वैकेंसी की जब बात की जाए तो इससे आपको इंस्पेक्टर बनाया जाएगा, इससे आपको एसआई बनाया जाएगा, एएसआई बनाया जाएगा, हेड कांस्टेबल बनाया जाएगा। मतलब विभिन्न पदों की जो रैंकिंग होती है उसके सापेक्ष आपकी क्या होगी? नियुक्ति होगी। तो समझ लेते हैं ये कहाँ पे होनी है। असल में आप यहाँ पे देख पाएंगे तो दिखेगा कि ना फिजिकल ना लिखित परीक्षा, और ऐसे में बैंड बजाओ पुलिस में भर्ती पाओ। एक्चुअली आप भी जानते हैं कि हमारी पुलिस की जब बात की जाए तो पुलिस के अलग अलग क्या होती हैं? बटालियन होती हैं, उनके अलग अलग ग्रुप होते हैं। जैसे एक तो आपने सामान्य पुलिस देखी होगी जो खाकी वर्दी पहन करके आप लोगों के बीच होती है, जो सिविल पुलिस होती है। इसी का एक दूसरा पैटर्न जैसे आपने परिवहन पुलिस या जिसे हम ट्रैफिक पुलिस कहते हैं। एक आपने देखा होगा वो फायर सेफ्टी वाले पुलिस, वो अलग होते हैं। एक आपने सुना होगा जैसे वन वाले पुलिस, जो वन रक्षक के रूप में जाने जाते हैं। इसी तरीके से जैसे आपके एक्साइज पुलिस, प्रवर्तन कांस्टेबल, अलग अलग वर्ग होता है। इन्हीं पुलिस भर्ती के सापेक्ष आपने देखा होगा एक जो वैकेंसी होती है पुलिस को लेकर के, तो आपने देखा होगा कि पुलिस का एक ट्रूप होता है बेसिकली। खास करके इस ट्रूप की जब बात की जाए तो ये म्यूजिक ग्रुप के रूप में आती है। और ये जो म्यूजिशियन, खास करके म्यूजिशियन पुलिस के ग्रुप होते हैं, अगर इनकी बात की जाए तो इनकी भी रैंकिंग होती है। ऐसा नहीं होता है कि ये केवल कांस्टेबल होते हैं, ये भी उच्च पद तक क्या होते हैं? जाते हैं। तो ऐसे में बैंड पुलिस की जब बात की जाए तो हमारे यहाँ पे पुलिस बैंड के लिए क्या किया गया? आपकी वैकेंसी को अनाउंस किया जा रहा है। और इसके नाते क्या होगा, यहाँ पे आपको लिखित परीक्षा और फिजिकल परीक्षा कोई नहीं देनी होगी। बस इसमें क्या होगा, आपको ये बात सुनिश्चित करनी पड़ेगी कि जो कह सकते हो कि म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट होगा उससे समेत आपकी क्या होती है? थोड़ी बहुत आपको नॉलेज होती है। ओवरऑल यहाँ पे हम देख ले सकते हैं कि पुलिस बैंड के अलावा इन्हें क्या की जाएगी? जिले इकाई में क्या किया जाएगा? सामान्य पुलिस के रूप में भी नियुक्त किया जाएगा। ये बेसिकली अगर देखा जाए तो आरक्षकों के लिए क्या है, 679 पद जो हैं वो आपके भरे जाएंगे। और ऐसे में अगर देखा जाए तो 40,000 से ज़्यादा आवेदन जो है वो इसके लिए आपके देख मिलेंगे। कुल मिला जुला के अगर देखा जाए तो कितने पद आपके स्वीकृत हैं? तो आप देख सकते हैं कि जैसे इंस्पेक्टर के 10 पद हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो एएसआई के 38 पद हैं। एसआई की जब बात की जाए तो एसआई के 38 पद हैं, एएसआई के 72 पद हैं। हेड कांस्टेबल के लिए कुल 110 पद हैं, कांस्टेबल के लिए 642 पोस्ट हैं। और इस तरीके से हम कह सकते हैं कुल 932 पदों की जो वैकेंसी है वो इसमें आपके अनाउंस करी गई है। ये वैकेंसी कहाँ पे है? तो ये ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश पुलिस के अंतर्गत, खास करके मध्य प्रदेश राज्य सरकार की जब बात की जाए तो वहाँ पे पुलिस भर्ती के लिए कह सकते हो बिना किसी शारीरिक दक्षता परीक्षा, बेसिकली बिना किसी फिजिकल टेस्ट के कह सकते हो कि ये परीक्षा आपकी आयोजित की जाएगी। जिसके अंतर्गत राज्य सरकार ने सभी जिलों में क्या करनी है? पुलिस बैंड की स्थापना करनी है। और इसके लिए इंस्पेक्टर, एसआई, एएसआई, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल समेत 932 पद जो हैं वो आपके सृजित किए गए हैं। जिनमें आप कह सकते हो कि आरक्षकों की 679 पदों की जो वैकेंसी है वो अभी रनिंग में चल रही है। और आप जानते हैं कि आरक्षकों के लिए 679 पदों के लिए 40,000 से ज़्यादा लोगों ने आवेदन भी कर रखा है। ऐसे में अगर देखा जाए तो ऑनलाइन आवेदन की स्क्रूटनी 24 जून से आपके भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में स्किल और बैंड वादन टेस्ट जो है वो शुरू किया गया। चूंकि बैंड पुलिस है तो इनसे हमने कहा ना कि म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट आपको बजाना आना चाहिए। दिलचस्प बात यह है कि पदों की स्वीकृति के समय गृह विभाग ने यह शर्त रखी थी कि बैंड की जरूरत के अलावा कर्मचारियों को संबंधित जिले और इकाई में सामान्य पुलिसिंग भी करनी होगी। ऐसे में सामान्य आरक्षक भर्ती में तय शारीरिक मापदंडों के साथ 800 मीटर की दौड़ क्या की जाएगी? यहाँ पे आयोजित की जाएगी। लंबी कूद, गोला फेंक और परीक्षा जो होगी वो अपने आप में अनिवार्य होती है। सामान्यतः आप जानते हैं कि जो सामान्य पुलिस होती है, सिविल पुलिस, उसके लिए फिजिकल लिया जाता है। तो वही कहा गया कि सामान्य पुलिसिंग का जो काम किया जाता है सामान्य आरक्षक में, तो उसमें 800 मीटर की दौड़ होती है, लंबी कूद होती है, गोला फेंक होती है और परीक्षा भी ली जाती है। लेकिन बैंड आरक्षकों की जब बात की जाए तो इन सब चीज़ों को यहाँ पे नहीं किया जाता है। तो इस तरीके से ट्रेड आरक्षक भर्ती में खास करके इसी के अलावा जैसे बैंड पुलिस है, इसी तरीके से हमारे यहाँ पे ट्रेड पुलिस भी होते हैं। जैसे आपने देखा होगा ना कि पुलिस थाने में एक व्यक्ति खाना केवल बनाता है,
अब वो कौन होता है? ये भी पुलिस अधिकारी होता है। एक व्यक्ति जो होता है जो बेंच, मेज, कुर्सी इन सब चीज़ों को तैयार करता है। एक व्यक्ति होता है जो गार्डनिंग काम करता है। तो ऐसे ही हम कह सकते हैं ट्रेंड से समेत क्या होते हैं आपके पुलिस होते हैं। तो ट्रेंड से अगर देखा जाए तो जैसे नाई हो गए, कारपेंटर हो गए, वाशरमैन हो गए, इलेक्ट्रीशियन हो गया, कुक हो गया, स्वीपर हो गया, वाटर कैरियर हो गए। तो ये भी कुछ आपके पद होते हैं, इनकी भी वैकेंसी आपकी करी जाती है। ऐसे में इन पदों की जब बात की जाए तो इनके लिए फिजिकल जो टेस्ट होता है वो लिया जाता है। बेसिकली वर्ष 2017 में क्या हुआ था, आखिरी बार ट्रेड आरक्षक भर्ती आपकी कराई गई थी, जिस टाइम पे परीक्षा वगैरह भी आयोजित हुआ था। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक चीज़ यहाँ पे कहा गया कि जो बच्चे आपके चयनित किए जाएंगे उनको 6 महीने की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। खास करके बैंड आरक्षकों की भर्ती 2019 में जीपीओ के आधार पे कह सकते हो करी जा रही है। तो बैंड के लिए भर्ती जो प्राथमिक बैंड यंत्र होते हैं उनको प्राथमिकता के तौर पे क्या किया जाएगा, उपयोग करने वाले को चुना जाएगा। ऐसे में भर्ती में शारीरिक मापदंड उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थी क्या होंगे, आगे जाएंगे। बेसिकली उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का क्या होगा, मेडिकल टेस्ट वगैरह कराया जाएगा और बाद में सामान्य आरक्षकों की तर्ज पर क्या होगा, उनको भी ट्रेनिंग दी जाएगी। 6 महीने का फिजिकल उनका ट्रेनिंग होगा। ये कह सकते हो कि भोपाल में जो एडीजी हैं खास करके चंचल शेखर, ये बात इन्होंने कही है। बाकी अगर देखा जाए तो पदों की जो संख्या है वो क्या है, तो आरक्षकों के लिए 642 नए पद आपके, कुछ आपके खाली हो चुके हैं। तो ऐसे में कुल मिला के 679 पद। और इसमें अगर देखा जाए तो 5 से 19 अप्रैल तक इसके लिए आवेदन मंगाए गए थे। भर्ती में शारीरिक दक्षता परीक्षा नहीं रखी गई थी। यहाँ पे आप कह सकते हो ऊंचाई और चेस्ट जो होते हैं वो आपके नॉर्मल मांगे जाते हैं। 679 पदों के लिए 40,000 से ज़्यादा आपके आवेदन भी आ चुके थे। अब ऐसे में ये पूरा प्रोसेस जो है वो कराया जा रहा है। भर्ती 3 चरणों में आपकी आयोजित की जाती है। मतलब एक आपका स्किल टेस्ट होता है जहाँ पे आपको बैंड के बारे में जानकारी ली जाती है, बैंड वादन टेस्ट होता है और एक आपका नॉर्मल इंटरव्यू होता है। अभ्यर्थियों को पुलिस बैंड के इस्तेमाल होने वाले जो 18 वाद्य यंत्र हैं बेसिकली उनके बारे में कम से कम एक वाद्य यंत्र जो है वो बजाना आना ही चाहिए। बैंड वादन टेस्ट की जब बात की जाए तो उसके लिए 60 नंबर दिए जाते हैं। अतिरिक्त योग्यता के लिए 15 नंबर दिए जाते हैं और इंटरव्यू के लिए क्या होता है 25 अंक दिए जाते हैं। और इस तरीके से अगर देखा जाए तो इन्हीं को मिला करके मेरिट बनती है और मेरिट के आधार पर ही क्या होता है पदों की संख्या के सापेक्ष 3 गुना अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। ऐसे में अधिकारियों के बारे में जो सूचना है वो कहना है कि चयनित अभ्यर्थियों को भर्ती के बाद क्या होता है 6 महीने का फिजिकल टेस्ट की जो ट्रेनिंग होती है वो भी यहाँ पे कराई जाती है। तो बहरहाल आप कह सकते हो कि अगर आप फिजिकल टेस्ट नहीं देना चाहते, लिखित परीक्षा नहीं देना चाहते, तो भोपाल में एक चांस आपके लिए है मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत कि वहाँ पे पुलिस भर्ती आपकी जो है वो आयोजित करी जा रही है। और ये जो पुलिस भर्ती आपकी आयोजित की जा रही है वो किसके लिए, तो आपके बैंड पुलिस के लिए आपकी आयोजित की जा रही है, जो आपको प्रमुख रूप से देख मिलेगी। कुल मिला के यहाँ पे 932 पदों की वैकेंसी है। हालांकि इसमें 679 पदों की जो आरक्षक पुलिसों की वैकेंसी है उसके लिए 40,000 से ज़्यादा आवेदन आपके मिल भी चुके हैं। इसका आपका प्रोसेस चल रहा है, जिसके लिए आवेदन जो मंगाए गए थे वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 5 से लेकर के 19 अप्रैल तक मंगाए गए थे। तो बाकी जो पद हैं, इंस्पेक्टर के 10 पद, एसआई के 38 पद, एएसआई के 72 पद, हेड कांस्टेबल के 170 पद, इनकी अभी बची हुई प्रक्रिया है। तो इनको क्या किया जाएगा, इसी के साथ रिकॉर्ड किया जाएगा। तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, अपना आवेदन वगैरह दे सकते हैं। ठीक है, तो ये एक सूचना आप सबके लिए रही, बड़ी महत्वपूर्ण रही। आज के संदर्भ को अब हम यहाँ विराम देते हैं। बाकी ऐसे ही कोई नया अपडेट होगा, कोई और सूचना होगी तो उसे भी क्या करेंगे आप सबके साथ साझा करेंगे। आज के लिए इतना, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।